हो उसके आंगन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आंगन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाए उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य वही है। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य वही। प्रकाश है सारे जग का वो, ज्योति भर ले अपने मन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साक्षर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, धीरे धीरे हम लोग 40 काल के दूसरे सप्ताह के अंत में पहुंच गए हैं। 40 काल के प्रारंभ से ही माता कलिस अपने वचनों के माध्यम से हम सबको प्रभु के पास वापस लौटने का आह्वान कर रही है। माता कलिसिया प्रत्येक वर्ष हमें 40 का महत्वपूर्ण काल देती है, जिससे हम अपने जीवन को देखें, चिंतन करें, मनन करें, थोड़े से ठहरे। क्या हम सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमारा जीवन प्रभु के योग्य है? कहीं हम प्रभु से विमुख तो नहीं हो गए हैं? कभी हम अपने संसारिक खुशियों की तलाश में, संसारिकता की सुख चैन की तलाश में हम कहीं अपने पिता के घर से दूर तो नहीं चले गए हैं? यही समय है चिंतन करने का, मनन करने का और लौट आने का, और उस ईश्वर से कहने का कि हे पिता, मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं या तेरी पुत्री कहलाऊं, फिर भी हमें अपने किसी नौकर के समान ही अपने पास रख ले। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमारे हर एक गुनाह को क्षमा करे, हमारे हर एक पाप को क्षमा करे, जो हमारे अंदर पश्चाताप की भावना उससे स्वीकार करे, और उन सभी गलतियों को जिसे हम बार बार करते हैं उससे नहीं दोहराने की हमें शक्ति और सामर्थ्य दे, जिससे हम यह पावन बलिदान योग्य रीति से चढ़ा सकें और यह बलिदान ईश्वर को सुग्राह्य हो सके। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें और चिंतन करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से
घोर पाप किया है, इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो इस जीवन काल में भी अपने प्रतापी एवं स्वस्थ प्रद औषधियों द्वारा हमें स्वर्गिक वस्तुओं का सेवन करने की योग्य बनाता है। हमारा संचालन कर ताकि हम तेरे ज्योतिर्मय निवास में पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और जिह्वा को शुद्ध करे, जिससे प्रभु के वचन को योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ। वह हमारे सभी पाप समुद्र की गहराई में फेंक देगा। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेली ही पड़ी हुई हैं। प्राचीन काल की तरह उन्हें बशान तथा गिलियाद में चरने दे। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे सादृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे पाप पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंक देगा।
तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञाता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसा कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा प्रेम मेरे दिल में जगाए, करे मुझे पावन। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा प्रेम मेरे दिल में जगाए, करे मुझे पावन। दैवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, वचन तेरा है प्रभु, अमर करे जीवन। राह में ज्योति सजाए, करे प्रेम वरदान। दैवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए। मधुर वचन तेरा, दैवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए। मधुर वचन तेरा। जय जयकार जय जयकार, विश्व तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, विश्व तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया। वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उससे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख दीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था और उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़ा लाकर इससे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है। वह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उससे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उससे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उससे मनाने लगा, पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने बरसों से आपकी सेवा करता आया, मैंने कभी आपकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे आपका बेटा आया जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा,
तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। परंतु आनंद मनाना और उल्लासित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा भाई मर गया था और फिर जी गया है, वह खो गया था और फिर मिल गया है। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे प्रभु तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन बड़ा ही सशक्त संदेश हमें देता है। वचन कहता है कि वह अर्थात ईश्वर हमारे सभी पाप समुद्र की गहराई में फेंक देगा। वह अर्थात ईश्वर हमारे सभी पाप समुद्र के गहराई में फेंक देगा। इससे बड़ा हर्ष और आनंद का विषय क्या हो सकता है कि हमारा ईश्वर हमारे गुनाहों का लेखा जोखा नहीं रखता। वह हमेशा हमारे गुनाहों को समुद्र की गहराई में फेंक देता है। वचन हमें आश्वासन देता है कि हमारा ईश्वर प्रेमी पिता है, वह करुणा और दया से परिपूर्ण ईश्वर है, वह अनुकंपा से परिपूर्ण ईश्वर है। और इसलिए प्रभु कहते हैं, जब एक पापी पश्चाताप करता है तो उसके लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। जब एक पापी पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में उसके लिए आनंद मनाया जाता है। जरा हम अपने जीवन पर गौर करें। क्या हम भी कभी ना कभी किसी उड़ाव पुत्र के समान व्यवहार नहीं करते हैं? क्या हम भी कभी कभी उड़ाव पुत्र तो उड़ाव पुत्री नहीं बन जाते हैं? जब हम अपने पिता का तुल्य प्रेम को, उसके वात्सल्य को त्याग कर अपना ही मार्ग अपना लेते हैं। क्या हम अपनी सीमित बुद्धि और ज्ञान पर भरोसा नहीं करते हैं और उसी के बलबूते हम दुनिया को हासिल कर लेना चाहते हैं? नतीजा जो कुछ हमारे रहता है उससे भी हम खो देते हैं। जो भी हमारे पास रहता है उससे भी हम खो देते हैं। तब हमें एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। तब हमें भी उड़ा पुत्र के समान उठकर कहने की आवश्यकता होती है, पिता मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपके पुत्र कहलाने की योग्य नहीं रहा। क्या अकाल हमारे जीवन में नहीं आता? आज हम सबके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में एक अकाल सा पड़ा हुआ है। अकाल शांति का, अकाल प्रेम का, अकाल सौहार्द का, अकाल भाईचारे का, अकाल आपसी समझदारी का, अकाल सुख चैन का है। हम दुनियाई चीजों में ईश्वर की शांति को तलाशते हैं, सुख चैन तलाशते हैं, और कभी हम इस सुख चैन की तलाश में गिरे से गिरे कार्य भी करते हैं, लेकिन अंत में सिवाय पछतावा के हमें कुछ हासिल नहीं होता है। क्या यह काल कभी समाप्त होगा हमारे जीवन से? जी हां भाई और बहनों, यह काल समाप्त होगा, यह सूखा समाप्त होगा, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है? हमें उठ के पिता के घर जाना है, पिता के पास जाना है। वचन कहता है कि हमारा पिता प्रेमी पिता है। जब हम पिता की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो वह पिता हमारी ओर 3 कदम बढ़ाकर आगे आते हैं। वचन में बताता है कि अभी उनका छोटा बेटा दूर ही था और जब पिता को पता चला तो वह दौड़ते हुए अपने पुत्र के पास आया। क्या ईश्वर हमारे साथ ऐसा नहीं करता? ईश्वर ने वही तो किया।
ईश्वर को खोजने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ा। वह ईश्वर स्वयं स्वर्ग सुख को त्याग कर हमें आलिंगन करने के लिए हमारे पास चले आए। हमारा लिंगन करने के लिए हमारे पास चले आए। उन्होंने हमारे सारे गुनाहों को भुला दिया, अपने बाहों में समेट कर पुनः हमें अपना पुत्र या तो पुत्री बना लिया। और ईश्वर वही करता है। यही उचित समय है। ये 40 का काल है जब हमें उठने की आवश्यकता है, पिता की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, पिता का तुल्य प्रेम को महसूस करने की आवश्यकता है। हमें उस उड़ाव पुत्र के समान कहने की आवश्यकता है कि हमें अपनी अज्ञानता में, अपनी नासमझदारी में आपके विरुद्ध पाप किया। हम आपके संतान कहलाने के योग्य नहीं हैं। हमें अपने नौकरों के समान ही रख लीजिए। लेकिन हमारे पिता का हृदय इतना विशाल है कि हमें पुनः अपना उत्तराधिकारी बनाता है, अपने पुत्रों की संगति में दोबारा हमें सम्मिलित करता है। लेकिन क्या हम उस पिता के चरणों में, उसके सानिध्य में, उनके राशि ठाट बाट में रहने को तैयार हैं? जी हाँ भाइयों, यदि हम तैयार हैं तो उठिए, प्रभु की ओर कदम बढ़ाइए। वह प्रेमी पिता बाहें फैलाए हमारा स्वागत कर रहा है। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों द्वारा हमें उद्धार का फल प्रदान कर। यह हमें मानवीय संयम से सदा बचाए रखे और अनंत मुक्ति का उपहार दिलाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्म त्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी महिमा में धृष्टता कम करें,
गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वो स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते तुम उपहारों का अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृतों के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर बनाया हमें अमर और पुनर्जीवित होकर दिया हमें जीवन दान। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन और सभी याजकों के साथ विश्वभर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें उस सभी मृतकों का अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब विश्वास पूर्वक पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से बचा, और ये जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाते यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, हमारे कमजोरियों पर नहीं, हमारी गलतियों पर नहीं, बल्कि हे प्रभु हमारे विश्वास पर दृष्टि डाल और हमें शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। यह वही ईश्वर है जो हमारे पापों को समुद्र की गहराइयों में फेंक देता है। और धन्यवाद जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
तुझ में प्रभु, तेरे गीत गाऊं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें उसकी पावन उपस्थिति के लिए, उनके सभी वरदानों के लिए, माता से गर्भ से लेके अब तक प्राप्त उनके सभी उपकारकों के लिए, उनके सभी कृपादानों के लिए, आशीर्वादों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद हे पिता परमेश्वर, हमें अपने पुत्र और पुत्री के समान स्वीकारने के लिए। हम भी कितनी बार उड़ाव पुत्र के समान बन जाते हैं, तेरे पवित्रतम सानिध्य को त्याग कर, अपने ही मार्ग अपनाकर हम भटक जाते हैं। फिर भी तू हमारे वापस लौटने की आश में हमेशा हमारा बाट जोहता रहता है। प्रभु तेरे इंतजार के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जब वापस लौट कर आते हैं प्रभु, तो हमें आलिंगन करता है, अपने बाहों में भर लेता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस बलिवेदी से प्राप्त प्रभु यीशु ख्रीस्त के अनश्वर शरीर और रक्त को हमें देने के लिए, हमें आध्यात्मिक पोषण कर देने के लिए। प्रभु तेरे वचनों से हमें शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे अनगिनत कृपादानों के लिए। धन्यवाद देते हैं इन सभी जनों के लिए जिसमें बलिदान के माध्यम से आध्यात्मिक पोषण को ग्रहण करते हैं। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु तेरा दिव्य संस्कार ग्रहण करने से हमारे अंतरतम में तेरी कृपा उमड़ पड़े, ताकि हम तेरे कृपा भंडार के सहभागी बन जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांतियाँ ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांतियाँ मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा।